हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतु स्टडी पॉइंट्स। तो जैसा कि हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं निकट दृष्टि दोष, तो आज हम शुरू करने वाले हैं दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और इसमें होता क्या है, इस जो दोष होता है वो अपने नेम का अपोजिट होता है। मैंने पहले वीडियो में बताया, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख भी सकते हैं। तो मैंने बताया है कि जो दोष होता है वही उसका अपोजिट डेफिनेशन, यानी कि जैसे यहाँ पर हम दूरदृष्टि दोष पढ़ने वाले हैं, तो दूरदृष्टि दोष का मतलब, अगर दूरदृष्टि दोष बोला है तो हमें दूर की ही वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, यानी कि क्लियर दिखाई देंगी, और पास की वस्तुएं क्लियर दिखाई नहीं देती। डेफिनेशन देखते हैं कि इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और कहने का मतलब क्या होता है कि नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। हमने कल वाली वीडियो में बताया था कि निकट बिंदु यानी कि सबसे पास वाला, मतलब ऐसा पॉइंट जिसमें सबसे पास रखी वस्तु हमें क्लियर दिखती है, वो कौन सा होता है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हमारा निकट बिंदु होता है। अब इस दोष में क्या होता है, ये जो निकट पॉइंट होता है ये दूर हट जाता है। जैसे यहाँ पर 25 था, तो इस नेत्र लेंस से ये 25 सेंटीमीटर से और थोड़ा दूर हो जाएगा, ये 25 ना होकर दूर हो जाएगा। अब जैसे मान लिया अगर 25 सेंटीमीटर दूर हो गया, तो हमारी आईज में कौन सा डिफेक्ट होगा, दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। अब जैसे ये तो नॉर्मल है, ये 25 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखी है, उससे आने वाली रेज हमारे नेत्र लेंस पर पड़ी और उसके बाद रेटिना पर उसकी इमेज बन गई, ये तो नॉर्मल आइज हो गई। अब अगर हमारी आइज में हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, तब क्या होता है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर नेत्र लेंस से। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ से चलने वाली रेज हमारे आई लेंस पर पड़ेंगी, तो जो इमेज बनेगी वो रेटिना पर ना पड़कर रेटिना से कुछ दूर और रेटिना के पीछे बनती है, जिस कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब जब दूरदृष्टि दोष हमारी आइज में होता है, तो क्या होता है कि जैसे मान ली 25 सेंटीमीटर इतना है, तो अगर पास करेंगे तो क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन 25 सेंटीमीटर से अगर हम दूर करके पढ़ते हैं या दूर करके देखते हैं तो क्लियर दिखाई देने लगता है। जैसे ये ज़्यादातर बड़े बुजुर्गों में होता है, जैसे पढ़ने में प्रॉब्लम होने लगती है, वो बुक्स को दूर करके देखेंगे तो उनको क्लियर दिखेगा, और पास करके देखते हैं तो क्लियर नहीं दिखता। तो यही दो डिफेक्ट होता है हाइपरमेट्रोपिया। अब इसका कारण क्या होता है, दूरदृष्टि दोष के कारण होते हैं नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना। वक्रता त्रिज्या r होती है, तो इसमें क्या होता है, इस r की वैल्यू कम हो जाती है, और जब भी r की वैल्यू कम होगी तब f की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि r इज इक्वल टू होता है 2f, f इज इक्वल टू होता है r/2। तो जैसे जैसे, क्योंकि ये दोनों हमें दिख रहा है कि जो r की वैल्यू होगी इस फॉर्मूले से, अगर r की वैल्यू यहाँ से कम होगी तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा कम होगी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। उसके अलावा सेकंड होता है कि नेत्र के गोले का व्यास कम होना, यानी कि व्यास होता है ये वाला, तो ये जो व्यास होता है ये कम हो जाता है, जिस कारण ये रेटिना वाला पॉइंट ये होता है R, तो रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी भी कम हो जाती है, जिस कारण हमें देखने में प्रॉब्लम होने लगती है, और उसी को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। अब इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, या कौन से लेंस का यूज़ करके इसको ठीक कर सकते हैं, तो इसका जो निवारण होता है वो होता है उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस के द्वारा हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है। जैसे ये निकट बिंदु था, अब निकट बिंदु में के बीच में मैंने क्या रख दिया, एक उत्तल लेंस रख दिया। उत्तल लेंस रखने पर क्या होगा, ये फिर से जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी हुई होगी उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बना देगा, रेटिना पर, और हमें फिर से क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से उत्तल लेंस का यूज़ करके दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है, ये इसका निवारण होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे जरा दूरदृष्टिता। तो जरा दूरदृष्टिता मनुष्य की आँख में पाए जाने वाला या हमारी आँख में पाए जाने वाला
एक इस प्रकार का दोष होता है जिसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि पास की वस्तुओं को देखने में भी प्रॉब्लम होती है और दूर की वस्तुओं को देखने में भी प्रॉब्लम होती है। तो जब दोनों प्रॉब्लम एक साथ होती हैं तब कौन सा दोष बनता है? जरा दूरदृष्टिता। इसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। अब आपने एक इस तरीके का चश्मा देखा होगा जिसमें नीचे की साइड में उत्तल लेंस, यानी नीचे की साइड में थोड़ा मोटा लेंस लगा होता है। जैसे ये उत्तल लेंस बना हुआ है, इस प्रकार का लेंस मतलब थोड़ा मोटा, बीच में से मोटा, साइडों में पतला लगा हुआ होता है और ऊपर की ओर बीच में पतला इस प्रकार से और किनारों पर मोटा लेंस लगा हुआ होता है। तो इस वाले लेंस को बोलते हैं अवतल लेंस और इस वाले लेंस को बोलते हैं उत्तल लेंस। अब हमने अभी इससे पहले लेक्चर्स में पढ़ा है कि अवतल लेंस जो होता है वो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए यूज़ किया जाता है और जो उत्तल लेंस होता है वो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए यूज़ किया जाता है। जरा दूर दृष्टिता के लिए इस प्रकार के चश्मे का प्रयोग किया जाता है जिसमें नीचे की ओर उत्तल लेंस लगा हुआ होता है और ऊपर की ओर अवतल लेंस लगा हुआ होता है और इसी को बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। अब इसमें जो अवतल लेंस होता है वो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यूज़ किया जाता है और जो उत्तल लेंस होता है वो निकट की वस्तुओं को देखने के लिए या पढ़ने आदि के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से एक ही चश्मे से दोनों प्रॉब्लम दूर की जा सकती हैं जिसे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष कहते हैं और इन दोनों को मिलाकर जो बन जाता है उसे जरा दूरदृष्टिता। अब अगला दोष होता है वर्णांधता अथवा वर्णाधार दृष्टि दोष। तो ये दोष इस जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर कुछ फोटोज़ दिख रहे हैं उसमें कभी कभी होता है कि कलर विज़न, हम कलर में भेद नहीं कर पाते, कलर पहचान नहीं पाते कि रियलिटी में कलर कौन सा है। तो ये दोष इसी प्रकार का होता है कि आँख में शंकुआकार कोशिकाओं, ये शंकुआकार जो कोशिकाएं होती हैं वो हमें कलर विज़न में सहायता करती हैं। यानी कि हम इनकी सहायता से देख पाते हैं कि कलर मतलब कलर को पहचान पाते हैं कि कौन सा कलर कैसा है। तो इन कोशिकाओं में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। कमी के कारण ये दोष उत्पन्न होता है और ये जो दोष होता है ये हमेशा जन्मजात होगा या आनुवांशिक, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी और जन्म से ही होता है और इस दोष का कोई इलाज नहीं होता। इसमें ऐसा होता है कि देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम हर चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दूर की वस्तुओं को भी देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ उत्पन्न होती है? जहाँ पर कलर विज़न में दिक्कत आती है, हम कलर में भेद नहीं कर पाते। तो इस प्रकार के दोष को वर्णांधता अथवा वर्णाधार कहते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।